रियाजुल हक साहब, आपका राना सनाउल्लाह खान के इस बयान या तजवीज़ के ऊपर क्या तबसरा है जिसमें वो कहते हैं कि एक्सटेंशन वाला जो कानून है उसको रिवर्स कर देना चाहिए क्योंकि इससे मनफी तासुर पड़ेगा आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के ऊपर, तो इसको रिवर्स कर देना चाहिए, एक्सटेंशन की ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। क्या राय देते हैं आप? देखिए, मेरी राय तो बहुत अरसे से ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है वो 3 साल से 4 साल करना चाहिए और जो असेंबली का टेन्योर है वो 5 साल से 4 साल करना चाहिए। तो इस पे एक्सटेंशन का तो फिर कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैं इसके हक़ में हूँ ना और कोई इसके हक़ में है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हालत जंग में हो तो फिर और बात होती है, जैसे वॉर अगेंस्ट टेरर के दौरान ज़रूरत पेश आई तो ठीक है, उस वक्त तो सब ने कर दिया, लेकिन नॉर्मल हालात के अंदर तो फिर ये मामलात अच्छे नहीं लगते। ये तो अगर वो टेन्योर ही हम इंक्रीज़ कर देंगे, वो 3 साल में बहुत जल्दी मामलात हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी साल तो फिर जाने की तैयारियों में होता है और पहला साल समझने में, मतलब जब आप अपना पाँव जमाते हैं वहाँ पे, तो ये अगर 4 साल का टेन्योर हो तो फिर मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक्सटेंशन का सही है कि मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इंस्टीट्यूशन भी चाहेगा और बाकियों को भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इजाज़ुल हक साहब, आपकी मौजूदा आर्मी चीफ से आखिरी मुलाकात कब हुई? वो अभी तो मुझे याद भी नहीं है कब हुई, मेरा ख्याल है कि सच बोलने साल किसी वक्त हुई थी। नहीं, मुझे अभी याद नहीं है कि कब हुई थी, मैं मतलब उसका जिक्र करने का क्या ज़रूरत है। क्योंकि इस तैनाती के फौरी बाद केयर टेकर सेटअप का एक माहौल बनना है, आपके भी जहन में होगा कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है। पहले आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, फिर इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर नून लीग और पीटीआई को चाहे वो सामने आके मेज़ पे मिलें या बिहाइंड द सीन मिलें बैक चैनल के ज़रिए, लेकिन उन्हें बात करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल प्रोसेस और केयर टेकर्स। तो इजाज़ साहब, ये बड़ा क्रूशल मामला है, आप भी यकीनन इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात में। मेरा ख्याल है कि हम कैच 22 सिचुएशन से निकल ही ऐसे सकते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी इस बारे में गौर करे कि इससे पहले देखें, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग ख़ुद अपने फ़ैसले नहीं करते। जब हम अपने फ़ैसले नहीं करते तो फिर हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे धरने के दौरान की थी, क्योंकि मैं उस पर आई वॉज प्रिवी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन। इसी तरह से आगे चल कर भी ये बात तय है कि इस पोजीशन से, इस सिचुएशन से मुल्क को निकालना है। अगर ख़ुद बड़ा दिल कर लें हुकूमत और अपोजिशन, यानी खान साहब के साथ बैक डोर, अगर फ्रंट डोर नहीं है, कि इससे पहले कि फिर आपको कोई आकर ये आपको कहे कि भाई चलो यहाँ बैठ जाओ और ये करो आप, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात तय करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आप हर किसी ने की सोच भी यही है कि इसको सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है हमने। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप इजाज़ साहब खुद निगरान सेटअप का हिस्सा बनने के उम्मीदवार हैं? नहीं, मैं देखिए, हमने पॉलिटिक्स करनी है, हमने इलेक्शन लड़ना है 3 महीने के लिए, तो फिर निगरान सेटअप में आने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो ऑप्शन मैंने पहले दिया था सिचुएशन डिफ्यूज़ करने के लिए कि दोनों को सांस लेने का मौका मिल जाता, लेकिन उसमें फिर जुडिशरी को भी अपना किरदार अदा करना था कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ अर्सा पहले अगर केयर टेकर ले आते और इलेक्शन टाइम पे नवंबर 2023 में हो जाते तो मेरा ख्याल था उस पर भी किसी को इतराज़ नहीं होना था। लेकिन 3 महीने को बढ़ाने के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं से बात करनी पड़नी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको इलेक्शंस जो है वो उस सूरत में आप इंटरेस्टेड थे या के उस सूरत में आप इंटरेस्टेड थे? नहीं, मैं देखिए, मैंने कभी ये ना सोचा है, ना मेरी किसी से इस बारे में बात हुई है, ना ही कोई ऐसी किसी ने कोई पेशकश की है जो मैं आपको कहूँ कि आपको ईद के बाद इंतखाबात नजर आते हैं, मई के पहले हफ्ते में आपको इलेक्शन नजर आते हैं? मुझे बिल्कुल ईद के बाद या तो इंटरम लगती है या फिर मौजूदा सूरत हाल में अगर बातचीत कहीं तय हो गई तो मई में इलेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर मई में नहीं होंगे तो अगस्त में 2-3 महीने पीछे कर लें आप, अगस्त में हो जाएंगे और केयर टेकर जो है वो रमज़ान ईद के बाद आ जाएगी।